नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर स्टूडेंट की लाइफ में एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। साथ में यह भी देखेंगे कि आखिर एक स्टूडेंट के साथ क्या होता है जब उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती। यहाँ पर हम एक स्टूडेंट अरुण की बात करेंगे। ये नाम अरुण पूरी तरीके से इमेजिनेटिव है। अरुण के फैमिली में उसके फादर, उसकी मदर और उसकी 2 सिस्टर्स थी। उनकी फैमिली इंडिया के एक छोटे से गाँव में रहा करती थी और अपना गुजारा चलाने के लिए वो खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन वो खेती बाड़ी भी ऐसी थी कि केवल कुछ महीने ही वो काम किया करते थे, इसलिए उनकी इनकम भी केवल कुछ ही महीने हो पाती थी। बड़ी मुश्किल से वो हर महीने 3 से 4 हज़ार रुपए ही कमा पाते थे, जिससे उनके फैमिली का खर्च चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। उनकी फैमिली पूरी तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स पर डिपेंडेंट थी, चाहे वो राशन लेना हो, चाहे वो हेल्थ की सुविधाएं लेनी हो, और अगर सरकार नहीं होती तो शायद ही वो जी पाते। अरुण के फादर और मदर ने कभी नहीं सोचा कि अरुण को पढ़ाया जाए और इस कारण से अरुण एजुकेशन से बहुत दूर हो गया। और यही चीज़ उसकी 2 बहनों के साथ भी हुआ। दोस्तों, अभी भी गांव में वही पुराना माइंडसेट बरकरार था, इसलिए उसकी फैमिली ने कभी नहीं सोचा कि उसकी 2 बड़ी बहनों को भी पढ़ाया जाए। और ऐसे में वो दोनों बहनें इलिटरेट ही रह पाईं। और अब उनकी फैमिली यही कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वो इतने पैसे कमा लें कि वो इन दोनों बहनों की शादी करवा दें। और ऐसे में अरुण भी अपना मैक्सिमम टाइम अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी में काम किया करता था। साथ में इसके अलावा वो एक फैक्ट्री में भी जाया करता था, जहाँ पे उसे बहुत ही खतरनाक एसिड्स के साथ, केमिकल्स के साथ काम करना पड़ता था। मतलब इससे हमें साफ देखने को मिलता है कि अगर एजुकेशन बच्चे को ना मिले तो चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अरुण सुबह 8 बजे से काम पर चला जाता था और रात को वो 10 बजे तक घर पर आता था। अरुण केवल 10 साल का था और इस उम्र में इतना सारा काम वो कर रहा था। जिस उम्र में उसे पढ़ना चाहिए था उस उम्र में वो मजदूरी कर रहा था। तो सरकारी स्कूल तो थे, लेकिन वो काफ़ी दूरी पर थे और ऐसे में उन स्कूलों तक रोज़ रोज़ पहुंच पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। क्योंकि अरुण की पूरी फैमिली गवर्नमेंट की स्कीम्स पर डिपेंड किया करती थी और अपना सारा अनाज गवर्नमेंट के राशन शॉप से ही लिया करते थे, तो ऐसे में अरुण की बॉडी को वो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो उसकी शरीर को रिक्वायरमेंट थे। और इस वजह से उसमें अंडरवेट और मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिली। जिस उम्र में अरुण के साथ के ही बच्चे स्कूल जा रहे थे, पढ़ रहे थे, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे थे, एकदम फ्री माइंडसेट से अपनी लाइफ को जी रहे थे, उसी एज में अरुण इतनी मुश्किल में फंस चुका था। ऐसे करते करते अरुण को कई साल हो गए उस फैक्ट्री में काम करते करते, लेकिन आखिर वो फैक्ट्री कब तक चल पाती। अरुण को उस फैक्ट्री से निकाल दिया गया और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उसे प्रॉपर सैलरी भी नहीं मिल पाई। शायद अगर अरुण पढ़ा लिखा होता, उसमें अगर बेहतर स्किल्स होती, तो उसे फैक्ट्री में एक अच्छी पोजीशन पर काम मिलता और उसकी जॉब भी सेफ रहती। ऐसे में अरुण एक ऐसे लूप में फंस चुका था जहां से निकल पाना आज कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। वहीं गरीबी में वो जी रहा था। फिर अरुण के जब बच्चे हुए तो उन्होंने भी उसी लाइफ को एक्सपीरियंस किया जो अरुण ने किया था। अरुण की फैमिली पूरी तरीके से पॉवर्टी के एक साइकिल में फंस चुकी थी और इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि शुरुआत में एजुकेशन ना ले पाना। अरुण को अगर शायद शुरू में एजुकेशन मिली होती तो वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाता, ना ही केवल पढ़ाई लिखाई में बल्कि स्पोर्ट्स में, ड्रामा में, इन सब में उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती और हो सकता था कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर पाता। अरुण की दोनों ही सिस्टर्स की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद उसकी दोनों ही सिस्टर्स ने डोमेस्टिक वायलेंस और अनपेड डोमेस्टिक वर्क जैसी चीज़ों का सामना भी किया और इसका वही कारण है एजुकेशन ना मिल पाना। अगर उन्हें भी एजुकेशन मिली होती तो वो अपने राइट्स को लेकर अवेयर होते और जो भी उनके साथ वायलेंस घरों में हो रही है तो उसके लिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते। यहाँ पे केवल एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है इन चीज़ों को सॉल्व करने की। गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटीज़ को, विलेज कम्युनिटी को, पंचायत को, इन सबको आगे आना पड़ेगा, साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा और इन सब फैमिलीज़ को इस पॉवर्टी साइकिल से, इस इलिटरेसी की साइकिल से निकालना पड़ेगा। ऐसे में गवर्नमेंट को भी यूनिवर्सल इनकम सपोर्ट और स्कूलों को गाँव से जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।